भारतीय कहा है और ये कहा कि भारतीय मुसलमानों की घर वापसी करानी है, हिंदू 3 बच्चे पैदा करें, यह भी मोहन भागवत ने कहा। साथ में यूजीसी नियम किसी के खिलाफ नहीं, ये भी उन्होंने टिप्पणी की है। आरएसएस के सर संघ चालक हैं मोहन भागवत, जिन्होंने मंगलवार को लखनऊ में कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वो कोई अरब से नहीं आए हैं, उनकी भी घर वापसी होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ही ये काम होगा। संघ प्रमुख ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या को लेकर भी कहा कि एक परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। अभी जनसंख्या दर 2.1 है, ये कम से कम 3 होनी चाहिए। अब जो भी बच्चे शादी कर रहे हैं उन्हें बताइए कि कम से कम 3 बच्चे वो पैदा करें। इसके अलावा यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर उन्होंने कहा कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, सभी को साथ लेकर चलना होगा। साथ में मोहन भागवत ये भी कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया है तो उसे बाहर निकालने के लिए हाथ उठाना होगा और बाहर खड़े व्यक्ति को उसे बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा झुककर हाथ बढ़ाना होगा। जब दोनों हाथ बढ़ाएंगे तभी बात बन पाएगी। तो लखनऊ पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और इस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं, यूजीसी को लेकर भी और जनसंख्या को लेकर भी, हिंदुओं को लेकर और मुसलमानों को लेकर भी कहा कि वो हिंदू हैं और उन्हें घर वापसी करानी होगी। साहबदीन हमारे साथ जुड़े हैं। साहबदीन, ये कई बातें मोहन भागवत की ओर से कही गई हैं और खासतौर से यूजीसी को लेकर भी उनकी जो टिप्पणी है वो कह रहे हैं कि किसी के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल वंदना, देखिए उनका मोहन भागवत का 3 दिवसीय दौरा है लखनऊ में, जहां उन्होंने कल एक बयान दे दिया। उसके बाद बयान जो है उस सियासत में काफी चर्चा में आ गया है और उसमें वार पलटवार शुरू हो गया है, क्योंकि उन्होंने जो हिंदू है उनके घर में 3 बच्चे पैदा करने की बात कही है। उसके बाद से लेकर जो विपक्ष है वो उनके ऊपर हावी हो गया है, उनके पलटवार काफी तेजी से कर रहा है। उनका कहना है कि क्या कुछ जो समाजवादी पार्टी के नेता है उन्होंने कहा कि मोहन भागवत से भी पूछना चाहिए कि उनके कितने बच्चे हैं। इस तरह की तमाम बातें आई हैं, लेकिन जो ये मामला है, क्योंकि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला, ये आपने देखा होगा कि चाहे वो मुस्लिम के जो धर्मगुरु हो, या धर्मगुरु नहीं कह सकते, या फिर कह सकते हैं जो ऐसे कट्टर लोग होते हैं, उनका ये इस तरह का बयान आता है। जिसके बाद अब आरएसएस प्रमुख का भी बयान आया है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर जो सियासत होगी वो तेज होगी। फिलहाल बात करें अगर यूजीसी की, तो यूजीसी को लेकर जो बात हो रही है उसको लेकर जो चीजें हैं उन्होंने कल क्लियर कर दी है। फिलहाल अभी तक ये माना जा रहा था कि यूजीसी को लेकर जो बात करें, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी कहीं ना कहीं अपेक्षा थी कि शायद उनके साथ कुछ लोग खड़े होंगे या आरएसएस खड़ा होगा, लेकिन चीजें क्लियर हो गई हैं कि उसमें जो उन्होंने बात कही है उसको लेकर चीजें अब समझ में बिल्कुल साहबदीन, जो 3 मुख्य बातें उनकी ओर से की गई हैं, चाहे यूजीसी को लेकर हो, चाहे हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने को लेकर या फिर मुसलमानों की घर वापसी को लेकर, जाहिर है इस पर राजनीति भी होगी और विपक्ष की ओर से सवाल भी उठाए जाएंगे। आप रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख से मुलाकात कर सकते हैं शाम 8 बजे। ये कहा जा रहा है कि मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है। रात 8 बजे मुख्यमंत्री मोहन भागवत से मिल सकते हैं। तो मोहन भागवत क्योंकि इस वक्त लखनऊ में हैं और सियासी हलचल तेज हो गई है, मोहन भागवत ने जिस तरह से बयान दिए हैं उस पर विपक्ष भी हमलावर होना शुरू हो चुका है। जनसंख्या हिंदुओं की बढ़ाने को लेकर उन्होंने कहा कि 3 बच्चे हिंदुओं को पैदा करना चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों को लेकर भी कहा कि वो भारत के हैं, अरब के नहीं हैं, इसलिए वो भी हिंदू हैं, उनकी घर वापसी कराई जानी चाहिए, लेकिन ये सारी प्रक्रिया धीरे धीरे होगी, झुककर हाथ बढ़ाना होगा तभी बात बनेगी। और इसके साथ ही यूजीसी को लेकर उन्होंने कह दिया कि यूजीसी के जो नियम हैं वो सबके लिए। तो तीनों ही ये मुख्य मुद्दे हैं इस वक्त जिन पर खूब विवाद भी हुआ है और आरएसएस प्रमुख के इस बयान को लेकर भी राजनीति गर्मा सकती है। तो आज बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं और इस दौरान 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा संभव है। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातचीत मोहन भागवत से हो सकती है। साहबदीन हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। साहबदीन, ये मुलाकात लगभग तय बताई जा रही है, आज मुख्यमंत्री मिल सकते हैं, क्या बिल्कुल विधानसभा चुनाव पर ही बातचीत होगी या फिर और भी मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत होने वाली है? देखिए वंदना, मैंने पहले भी बताया कि 3 दिवसीय दौरे पर जो आरएसएस प्रमुख हैं वो इस समय दौरे पर हैं, लखनऊ के दौरे पे हैं, और कल से ही लगातार वो जो कई बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं और आज भी उनके कई कार्यक्रम हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मुख्यमंत्री से आज मुलाकात।
मुख्यमंत्री से मुलाकात अहम मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में 2027 का चुनाव है। हालांकि आरएसएस अपने आप को जो चुनावी चीजों से अलग रखती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि आरएसएस की बड़ी भूमिका होती है चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से। तो आज उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होगी, जिसमें वो कई बड़े मामलों को लेकर उनसे बातचीत भी होगी। क्योंकि आरएसएस प्रमुख का दौरा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सियासी हलचल है वो बढ़ेगी, राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ेंगी, और उनके जो बयान आएंगे वो कहीं ना कहीं मायने रखते हैं बयान। क्योंकि आरएसएस प्रमुख है और एक बड़ी ऑडियंस उनके साथ जुड़ी रहती है, तो जाहिर सी बात है जो भी वो कहते हैं तो लोग उनको फॉलो भी करते हैं। तो ऐसे में जो उनके बयान आ रहे हैं उसको लेकर सियासी हलचल है, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, और अगर ऐसे में कोई बयान अगर आरएसएस प्रमुख देते हैं तो जाहिर सी बात है विपक्ष को लेकर हंगामा जरूर करेगा। बिल्कुल, और एक बयान को यहाँ चुनाव से जोड़कर भी देखा जाएगा, विपक्ष भी पूरी तरीके से निगाहें रखेगा मोहन भागवत क्या कुछ कहते हैं उनका पूरे कार्यक्रम को लेकर भी। आप आगे भी नजर बनाकर रखेगा, अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक और अहम जानकारी